नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्रम में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम मिले तो देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया? sin 2a बराबर cos a माइनस 18। साइन और कोस की वैल्यू सेम होगी कब? जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, पूरक कोण होंगे, और पूरक कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये दोनों का जोड़ कितने डिग्री होगा? 90। 2a प्लस a माइनस 18 बराबर 90। 3a बराबर 90 प्लस 18, 108 इक्वल 3a। बोलो a की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री। बोलो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कब होंगे? जब दोनों का एडिशन कितना होगा? 90। दोनों को ऐड करने पर 90 आएगा, तो दोनों को ऐड करके रखा अपन ने, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 36। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक वृत्त का व्यास 8 मीटर है, उसकी लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण। देखिएगा, सेंटर पॉइंट पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये 45 डिग्री का एंगल है। रेडियस कितने सेंटीमीटर है? 4। हमसे इस चाप की लंबाई पूछी गई। चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है? 45 बटे में 360, 2 इंटू पाई का मान पाई के फॉर्मेट में, और आर की वैल्यू कितनी थी? 4। हमने सिर्फ वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया। 25 से 45 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, 4 से 4 काटा, बोलो कितना रह गया? पाई। बोलो कितने मीटर हो गया? पाई मीटर। बोलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थीटा अपॉन चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है, सिर्फ चाप की लंबाई की बात कर रहा है, तो थीटा अपॉन 360 अपॉन इंटू 2 पाई आर। 360 कहाँ से आया? पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर है, तो जहाजों के मध्य की दूरी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भाई। ये लाइट हाउस है, कितने मीटर ऊंचा है? 60 मीटर। दो जहाज देखिए, एक जहाज और एक जहाज ये रहा। एक जहाज से तो एंगल कितने डिग्री का है? 30 का। और दूसरे जहाज से एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। और हमसे दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है। याद करो, 45 डिग्री पर लंब और आधार का मान क्या होता है? समान। तो 45 डिग्री पर लंब और आधार समान होता है, तो आधार कितना हो गया? 60 मीटर, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। प्लस x, तो ये तो आ गया पूरा आधार। ये क्या है? लंब। एंगल कितने डिग्री का है? 30। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 बराबर लंब बटा आधार। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 60 बटा 60 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 60 प्लस x बराबर 60√3। x का मान हमें चाहिए था, तो 60√3 माइनस 60। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लीजिएगा। तो 60 कॉमन ले लिया, 60 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 45 डिग्री पर लंब और आधार समान होता है। अगर ये 60 मीटर, तो ये भी कितना हो गया? 60। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये क्या मान लिया मैंने? x।
तो लंब बटा आधार बराबर tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 60 √3 - 1। अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन, P की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा कॉस थीटा और Q की वैल्यू दे रखी है सेक थीटा प्लस सेक कोसेक थीटा। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। साइन कॉस के टर्म में 1/cos प्लस 1/sin, एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इधर चला गया प्लस कॉस थीटा। तो मैं इस Q की वैल्यू को लिख दूं P बटा कॉस थीटा साइन थीटा। Q की वैल्यू को क्या लिख दिया P बटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन की बात करें हम लोग। हमसे पूछा गया Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो Q की जगह तो लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो पी स्क्वायर माइनस 1, बोलो P की वैल्यू क्या थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। बस ये कैलकुलेशन किया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, इसकी वैल्यू तो है P और यहाँ बच गया 2, तो आंसर क्या आ गया 2P। सिर्फ वैल्यू रखी है, सेक थीटा कोसेक को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। चलो इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, कोई बात नहीं। केवल ये टर्म लिख लिया अपन ने बस। P की जगह P की वैल्यू रखी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 बच गया 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है P। तो बोलो आंसर क्या आ गया 2P। जैसा क्वेश्चन कहे वैसा काम, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक खंबा 24 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई 8√3 है। खंबे की हाइट है 24 मीटर और इसकी परछाई कितनी है 8√3। आपसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, थीटा एंगल पूछ रहा है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार के लिए क्या काम में लूंगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, √3 गुणा √3 8 दिया 24 से 24 कट गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई √3 और √3 कितनी डिग्री के वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो tan थीटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, बात खत्म। क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक की आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है। अब उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो ध्यान से सुनना, समझना, थोड़ा देखना भाई, कोशिश करते हैं। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टावर से 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूरी पर है और कितने मीटर ऊंचा प्रेक्षक है 1.5 मीटर ऊंचा प्रेक्षक है। ये वाला उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ये तो है 20.5, ये पूरा 22 है, 22 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा 20.5। कोण के सामने वाली भुजा है लंब और नीचे है आधार
और जब भी लंब और आधार सेम होगा तो एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। बोलो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जब भी लंब और आधार समान होगा तो कोण कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ये 20.5 कैसे रह गया? पूरा 22 है, 22 में से 1.5 घटाया तो कितना रह गया? 20.5। लंब और आधार समान है, लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। 50 डिग्री को रेडियन में बदल कर बताइए। 50 डिग्री को रेडियन में बदलूंगा तो पाई बटा 180 से गुणा करूंगा, तो ये आ गया 5 पाई बटा 18। बोलो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। कैलकुलेशन किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, किसी वृत्त के निश्चित त्रिज्यखंड का परिमाप समान त्रिज्या के अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है, तो त्रिज्यखंड का कोण डिग्री में होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक वृत्त के निश्चित त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, राइट। फिर इन्होंने बोला समान त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है। समान त्रिज्या के अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है। अर्धवृत्त की चाप, अर्धवृत्त की चाप मतलब आधे वृत्त की त्रिज्या का चाप चाहिए था, तो इसकी चाप की लंबाई कितनी हो गई आपके पास? 2πr का क्या कर दिया अपन ने? आधा। तो त्रिज्यखंड का एंगल हमसे पूछ रहे हैं, तो देखो 2πr से 2πr कट गया, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो 360 बटा कितना किया? 2। त्रिज्यखंड का परिमाप, सॉरी एक मिनट, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है ये समझिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। तो त्रिज्यखंड है, सपोज ये है, और आपसे इस वाले का परिमाप, परिमाप का मतलब ये प्लस आर, ये भी ऐड होगा, ध्यान रखना भाई। तो हमने क्या किया? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r बराबर पाई r बटा 2। 2πr अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया। r कॉमन लिया तो r से r भी कट गया। आपके पास क्या बचा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2π बराबर इधर गया तो पाई माइनस 2। थीटा की वैल्यू चाहिए थी, थीटा अपॉन 360 बराबर पाई माइनस 2 बटे में 2π। 360 उधर चला गया, पाई माइनस 2 बटे में 2π इंटू 360। अब कैलकुलेशन करनी थी बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। तो पाई का मान हम डिग्री में रखें, बट ये तो रेडियन में है ना, तो 3.14 आ जाएगा। 3.14 या 22/7 रख देता हूँ। अब थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है भाई, 22/7 रखा मैंने। इस 360 को भी मैंने क्या रख दिया यहाँ पर? 2π लिख दिया। 2π से 2π कट गया, थीटा की वैल्यू क्या बची? पाई माइनस 2। अब डिग्री में बदलूंगा तो 180 बटा पाई, पाई का मान रख दिया 22/7, यहाँ भी 22/7 रखा, माइनस 2। फिर कैलकुलेशन किया 180 बटा 22/7, 7 दूनी 14, 22 में से 14 घटाया तो कितना बचा? 8/7। 7 दूनी 14, 22 में से 14 घटाया तो कितना बचा? 22 में 14 घटाया तो 8/7 इंटू 180 बटा 22/7। कैलकुलेशन करते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से काटा 90 बार, 2 से काटा 11 बार, 9 8 72, 720 बटा 11, 11 6 66, कितना बचा? 60, 11 5 55, कितना बचा? 5/11, 5/11, तो लगभग आ गया आपका ये ऑप्शन नंबर। 5/11 को फिर मिनट्स में बदला तो इंटू 60 किया, 300 आ गया। 65, 300 में 11 दूना 22,
65 11 300 आ गया ना, 11 दूना 22, तो लगभग मेरे ख्याल से ये आंसर आ गया 65 डिग्री 5 मिनट। ये दोनों ऑप्शन बी और सी आपका आंसर आ गया। बेटर तरीका ये है, हमने क्या किया भाई, ये भी आर है और ये भी आर है और साथ में ये चाप की लंबाई, तो परिमाप हो गया। ध्यान रखना एक शब्द की वजह से दिक्कत हो गई, पैरामीटर, तो पैरामीटर में तो हमने r प्लस आर 2r भी ऐड करेंगे, और ये अर्धवृत्त के चाप की लंबाई तो 2 पाई r अपॉन 2। यहाँ से कैलकुलेशन करते रहे, 360 को भी रेडियन में लिख दिया, फिर कैलकुलेशन किया, तब जाकर आंसर आया 65 डिग्री लगभग 11 मिनट के आसपास। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। ABC किसी त्रिभुज के कोण है A प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यह 180 को मैं पाई भी तो लिख सकता हूं, तो यहां से B प्लस सी का मान तो क्या आ गया 180, सॉरी पाई माइनस ए ऐसी C प्लस ए का मान पाई माइनस बी और a प्लस बी का मान पाई माइनस सी। अब देखो ध्यान से b प्लस सी की जगह लिख दूं पाई माइनस ए, और c प्लस ए की जगह लिखा पाई माइनस बी, और a प्लस बी की जगह लिखा पाई माइनस सी। तो ये सारी टर्म्स ये सब कट गया, बोलो आंसर क्या आ गया 1। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई सेम होकर, तो बोलो आंसर क्या आ गया 1। 180 डिग्री लिखूं या पाई लिखूं एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 90 मीटर ऊंची चट्टान है और एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण, तल का अवनमन कोण तो है 60 डिग्री और शीर्ष का कितना है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद करो आधार समान है तो 30 डिग्री वाला लंब तो होगा 1, 60 डिग्री वाला होगा 3 और इनके बीच का हिस्सा होगा 2। तो 60 डिग्री वाला 3 की वैल्यू 90 है, 3 के बराबर 90 मीटर, तो 1 के बराबर 30 मीटर, 2 के बराबर 2 इंटू 30, बोलो कितने मीटर 60 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया 60 मीटर। ये टोटल है 3, ये कितना है 1 और ये बचा हुआ भाग कितना हो गया 2। 3 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 60। बोलो आंसर क्या आ गया 60। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। 1/1 इज इक्वल 1, तो आंसर क्या आ गया 1। इसमें थोड़ा आंसर में गलती है तो अपन चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, कोसेक 30 2/1 का होल स्क्वायर, 1/2 4/3 प्लस 4/1। बोलो एलसीएम क्या आया 1/2, एलसीएम क्या आया 3, 3 का भाग दिया 1 4, 3 का 1 दिया 12, 3 ऊपर चला गया। 3/2 इंटू 16 दूना 32, 3/32। थोड़ा आंसर चेक कर लेना, गलत है आंसर भाई, तरीका ये रहेगा। 24 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष और तल से अवनमन और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई और इसकी दीवार की दूरी के मध्य का अनुपात। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 24 मीटर ऊंची दीवार है, दीवार कितने मीटर ऊंची है 24। एक पेड़ ये रहा साहब, पेड़ के शीर्ष और तल के, शीर्ष से तो अवनमन कोण कितने डिग्री का है, शीर्ष एवं तल से अवनमन और उन्नयन कोण, शीर्ष एवं तल से अवनमन एवं उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का एंगल है और ये कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का।
अब आपसे पूछ रहा है इसकी दीवार से पेड़ की ऊंचाई, एक तो ये विड्थ और इसकी दीवार से दूरी मतलब ये दूरी, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले तो आधार निकाल लेता हूँ। tan 60 बराबर लंब बटा आधार, √3 बराबर 24 बटा आधार, क्रॉस गुणा किया, आधार की वैल्यू आ गई 24 बटा √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3 से काटा 8, बोलो आधार कितना आ गया 8√3। मतलब दीवार से दूरी तो कितनी आ गई 8√3। अब हमें किसकी हाइट चाहिए, इस पेड़ की हाइट चाहिए। तो 30 डिग्री वाला लंब 1, 60 डिग्री वाला लंब 3, बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 2। 3 के बराबर 24, 3 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 8, तो 2 की वैल्यू 8 दूनी कितना हो गया 16। बोलो वृक्ष की लंबाई कितनी हो गई 16। अब दोनों में रेशो चाहिए था, रेशो ज्ञात करना है हमें, फिर कैलकुलेशन करेंगे अपन। 8 से काटा कितनी बार 2 बार, बोलो अनुपात क्या आएगा 2√3 मीटर। सही कर लेना ऑप्शन, अनुपात आएगा 2:√3, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेड़ की ऊंचाई निकाली अपन ने, फिर दोनों के बीच की दूरी निकाली अपन ने, दोनों का रेशो निकाला, फिर कैलकुलेशन किया, तो आंसर क्या आ गया 2:√3। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। P की वैल्यू दे रखी है sin A sin B, Q की वैल्यू है cos A cos B, हमें tan B की वैल्यू पूछी गई है कि tan B की वैल्यू क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हमें tan B चाहिए, तो देखिएगा ध्यान से एक बार, जैसे कोई सा भी एक ऑप्शन लेकर देख लें अपन। जैसे पहला ऑप्शन लिया अपन ने Q², तो ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ, नहीं तो दोनों तरीके से भी अपन कर सकते हैं भाई। हमें क्या चाहिए अब कुल मिलाकर sin/cos चाहिए। तो sin/cos तभी आएगा जब Q ऊपर होगा और P नीचे होगा। तो Q ऊपर होगा और P नीचे होगा, तो Q ऊपर होगा। मेरे ख्याल से पहले ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, cos²A/cos²B + 1। नीचे क्या लिखा अपन ने, sin²A + sin²B + 1। कैलकुलेशन किया, cos²A + cos²B अपॉन में कितना लिखा cos²B, नीचे लिखा sin²A + sin²B अपॉन में क्या लिखा sin²B। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेट करें अपन। तो अगर इसको साइन में कन्वर्ट कर लें और इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें तो भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको लिखूंगा 1 - sin²A, इसको लिखूंगा 1 - cos²B। तो मेरे ख्याल से सेम टर्म्स तो नहीं होगी, ये तो ऑप्शन हो गया गलत। अब हम चेक करते हैं एक बार, Q² -1, अगर -1 भी लिखते हैं तो -1 से एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस करके भी लिखेंगे तो भी संभव नहीं है। हमें चाहिए sin/cos चाहिए भाई। तो sin A/sin B बराबर P लिख रखा है, cos A/cos B बराबर Q लिख रखा है। tan B की वैल्यू हमें चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेशन करके देखें तब हमें कैलकुलेट हो सकता है क्वेश्चन, बट बहुत लेंदी हो जाएगा इस तरीके से। तो यार क्यों नहीं थोड़ा और मिनिमाइज किया जाए इस क्वेश्चन को। चलो एक बार इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकती है, मेरे ख्याल से यहाँ पर cos B या cos A कुछ है, फिर भी हम चेक कर लेंगे इसको। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर माइनस वाला एक बार ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भाई। P², 1 - P² करूँगा तो माइनस में टर्म आ जाएगी, इधर नीचे sin²A - sin²B। चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकती है भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, A बराबर cot थीटा प्लस tan थीटा, B बराबर कोसेक थीटा माइनस सेक साइन थीटा।
कुछ भी मत करो, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू लिख दो, अपने आप आंसर मैच करेगा। कोई भी वैल्यू लिख दो। मैंने लिखा यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ भी 45 लिखा, यहाँ भी 45 लिखा, यहाँ भी 45 लिखा। इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो कोस सेक 45 की वैल्यू √2 माइनस 1/√2। कैलकुलेशन करेंगे तो √2 गुणा √2 2 माइनस 1 1/√2 बचेगा। भाई √2 गुणा √2 2 माइनस 1 कितना बचा? 1/√2। यहाँ पर 10 45 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। अब सिर्फ वैल्यू रख कर चेक करनी है। वैल्यू रखा a स्क्वायर अपो इंटू बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर की पावर 2/3। यहाँ भी वैल्यू रखी 2, 1/√2 का स्क्वायर की पावर 2/3। बस वैल्यू रख के चेक करा। यह आ गया 4, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 2/3। यहाँ भी यही किया 2 इंटू 1/2 की पावर 2/3। तो यहाँ तो कितना बच गया? 1। यहाँ कितना बचता है ये देखते हैं। 4 का स्क्वायर करूंगा 16, √2 का करूंगा 2। देखो ध्यान से देखना भाई, 4 का स्क्वायर 16, √2 का करूंगा 2 की पावर 1/3। यह आ गया 8। 8 का घनमूल कितना होता है? 2। 2 माइनस 1, बोलो आंसर क्या आ गया? 1। थीटा की जगह अपनी मर्जी से 45 लिख दो या 60 लिख दो या 30 लिख दो, कुछ भी लिख के देखो, आंसर यही मिलेगा आपको। कंसेप्ट ये रहेगा आपका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर 0a की वैल्यू π/2 से कम है। तो अगर मैं कोई भी एक वैल्यू लिख के देख लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ ले लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ लिखा, 60 डिग्री यहाँ लिखा, 60 डिग्री यहाँ लिखा, 60 डिग्री यहाँ लिखा, जिससे नेगेटिव आंसर आ गया वो फेल हो गया। तो cos 30 हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये तो पॉजिटिव, बट यहाँ देखो 1/2 माइनस √3/2, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो ओनली 1 सही है, दूसरा गलत होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने ये काम किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटे क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x दे रखा है आपको। हमसे tan का मान, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक बार तो प्लस लिख दिया और एक बार माइनस लिख दिया। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना लिख दिया? 1। इसकी वैल्यू x है, तो ये आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1/x। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? tan की। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो भाई साहब ये तो कट गया। 2 tan थीटा बराबर x माइनस 1/x। tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x इंटू 2। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर। बेटर तरीका ये है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया x माइनस 1/x, फिर x स्क्वायर माइनस 1/2x किया, कैलकुलेट किया, तो आंसर आ गया। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर a प्लस cos a बराबर 1। अगर मैं यहाँ से cos a की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, जो कि किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर a के बराबर। अब sin स्क्वायर sin 4a प्लस sin स्क्वायर a है, तो क्या मैं इसको लिख दूँ क्या? sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a, ये लिख दिया मैंने। अब इससे कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया? cos a का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर a की जगह लिख दिया ओनली cos a
तो देखना क्या टर्म हो गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। देखना सेम टर्म हो गई क्या, शायद यही तो पूछ रहा था। बोलो आंसर क्या आ गया, एक इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। फिर साइन स्क्वायर ए आ गया तो साइन 4a को लिख दिया, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के इक्वल। बोलो आंसर क्या आ गया, 1। अब फिर से ये क्वेश्चन है, साइन थीटा माई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या वैल्यू रखो फिर सोल्व करो। एक सीधा तरीका मैं आपको बताता हूं। हम क्या पता कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो एक सीधा कंसेप्ट है, जब भी एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए तो बड़ी वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ दो, छोटी के लिए दोनों को घटा दो। और हम बड़े में से छोटा घटा रहे हैं तो कॉस के लिए तो दोनों को जोड़ दो और साइन के लिए दोनों को घटा दो। कॉस के लिए दोनों को जोड़ दो, साइन के लिए दोनों को घटा दो। बस ये काम आपको करना था। तो देखिएगा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, ऊपर 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस का रूट 3 ये कट गया। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2 रूट 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, माइनस रूट 3 आ गया टेन थीटा। और नेगेटिव में वैल्यू आ गई, हमें तो 0 से 90 के बीच में न्यून कोण है ना, तो रूट 3 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। बोलो आंसर क्या आ गया, 60। नेगेटिव में क्यों आया वो आप देख लीजिएगा, पहले इसको रख दे फिर इसको रख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े में से छोटा घटाते हैं ना तो नेगेटिव में नहीं आएगा, बस इतना से ही तो फर्क पड़ा। 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3। लो साहब अब क्या दिक्कत आ गई, अब इससे कर लो, -1 प्लस रूट 3, सॉरी यहाँ प्लस लिख दो यहाँ माइनस लिख दो। अब कर लो साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ दो, छोटी वैल्यू के लिए दोनों को घटा दो। 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 बटे में 1 प्लस 1 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 रूट 3 अपॉन 2, बोलो कितना आ गया, रूट 3। टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 आ गई। रूट 3 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। बोलो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा काम हमने किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है P। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है बस। सेक स्क्वायर थीटा P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू चाहिए हमें। बोलो यही चाहिए था ना। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 की जगह हम लिख दे सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 सेक थीटा टेन थीटा, और -1 था, -1 की जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से नीचे किया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और माइनस प्लस 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा ये बचा, तो 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से, अंदर क्या बचा, टेन थीटा बच गया एक, और प्लस का सेक थीटा। नीचे देखना ध्यान से भाई, 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इनको 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा।
तो अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म्स कट जाएंगी और आपके पास केवल क्या बचेगा, टेन थीटा। बोलो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, वैल्यू रख दो ना, सबसे बढ़िया खेल। सेक में आसान वैल्यू क्या होती है, 60 लिख दूं, सेक 60, यहाँ भी टेन 60 लिख दिया। सेक 60 की वैल्यू होती है कितनी, 2, और टेन 60 की वैल्यू √3। बस ये मान यहाँ रख दो, 2 + √3 का होल स्क्वायर -1, 2 + √3 का होल स्क्वायर +1। बस इसको कैलकुलेट करना है। 4 + 3 + 4 √3 -1 कहाँ से आ रहा है पता है ना, a + b का होल स्क्वायर। 4 + 3 + 4 √3 +1, तो 8 में से घटाया तो 6, 6 + 4 √3, नीचे क्या बचा, 8 + 4 √3, यही बचा। बोलो क्या कॉमन ले ताकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर से कॉमन आ रहा है कितना, ऊपर से कॉमन आ गया कितना, 2 कॉमन आ गया, ऊपर से तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 + 2 √3, नीचे से कॉमन क्या आया, 4, क्या बचा, 2 + √3, 2 से काटा कितनी बार, 2 बार। अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली सेक 1060 की वैल्यू आपको मिलेगी, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो बेटर तरीका है हम वैल्यू रखकर सॉल्व करें। टेन थीटा की वैल्यू है 4/3, मतलब आपके पास क्या आ गया, लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमसे पूछ रहा है 2 sin थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण 4/5, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण 3/5, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण 4/5, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। बोलो एलसीएम क्या आ गया, 5। सिर्फ वैल्यू रखी और मैंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हैं बस। चलो चेक करके देखते हैं, देखिए क्या आता है। 8 - 9 तो माइनस का 1/5 आएगा, नीचे 15 12 + 9, ये 2 sin थीटा भी, 8 + 9 ये 2 है, 8 + 9 17/5, 5 से 5 कट गया तो माइनस का 1/17 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बेटर है वैल्यूज रख दें आप लोग। एक खंबा नदी के किनारे पर खड़ा है जिस पर बैठा आदमी अपनी ओर आती नाव को देख पाता है कि अवनमन कोण को 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगा। खंबे पर बैठा हुआ है, खंबा नदी के किनारे पर जिस पर आदमी बैठा है, और एक नाव है, नाव को आता हुआ देख रहा था। पहले एंगल 30 डिग्री का था, यहाँ पर नाव थी, और अब एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। कितने मिनट में हुआ, 10 मिनट में हुआ। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा आप लोग, हमने ये बात बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि 30 डिग्री वाला आधार तो होता है 3, 60 डिग्री वाला आधार होता है 1, और इनके बीच का हिस्सा होता है 2। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा, 5 मिनट। अब ये पूछा है तो नाव को किनारे पहुँचने में कितना समय लगेगा, बोलो कितना समय लगेगा, 5 मिनट। अगर पूछ लेता टोटल टाइम कितना लगेगा तो हम क्या बोलते, 10 और 5 कितना हो गया, 15 मिनट। 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो गया तो 10 मिनट लगा। अब यहाँ तक पहुँचने में इसका आधा समय लगेगा। आधा समय मतलब कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट। टोटल समय कितने मिनट लगा, 15 मिनट। आंसर क्या आएगा, 10 5 मिनट या 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। एक मीनार के शिखर पर एक 10 मीटर लंबाई का, ये मीनार है, इस पर 10 मीटर लंबाई का एक खंबा लगा हुआ है। ठीक है साहब, जमीन पर कोई बिंदु डी है, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के शिखर को बिंदु डी का अवनमन कोण 45 है। देखिए इस बिंदु पर ये एंगल तो है 60 का और ये वाला एंगल है 45 डिग्री का। हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। तो देखो हमें बहुत अच्छे से पता है 45 डिग्री पर लंब और आधार समान होता है। अगर ये x तो ये भी कितना हो गया x। अगर इतनी बात हो गई तो भाई साहब ये आधार है x,
और ये लंब हो गया कितना, x प्लस 10। लंब है, आधार है, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 बराबर 10 प्लस x बटा x। √3x बराबर 10 प्लस x कॉमन ले लिया। √3 माइनस 1 बराबर 10। x की वैल्यू आ गई 10 बटा √3 माइनस 1। चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा किया। ये काटा 2 से कितनी बार, 5 बार। 5 इंटू √3 प्लस 1.732 प्लस 1। 5 इंटू 2.732। 5 दूनी 10 का 0 हासिल, 1 15, 1 16 का 6 हासिल, 1 6 7 35 और 1 36 का 6 हासिल, 3 13 13.66। बोलो आंसर क्या आ गया, 13.66। सिर्फ वैल्यू रखी है हमने। ये 45 डिग्री पर लंब और आधार क्या होता है, समान। अगर ये x तो ये भी x, तो टोटल लेंथ हो गई x प्लस 10। फिर कैलकुलेशन किया, सिर्फ वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं करना। एक सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखो इनका योग हमेशा 90-90 हो रहा होगा, तो हम एक सीधी बात कर सकते हैं। 45 डिग्री से कम है तो 30 डिग्री लिख दो, 45 से ज़्यादा है तो 60 डिग्री लिख दो। हमेशा आप ये काम कर सकते हो। 45 से कम है तो 30 डिग्री का मान, 45 से ज़्यादा है तो 60 डिग्री का मान। यहाँ 60 का मान, यहाँ 30 का मान, यहाँ 30 का मान, यहाँ 60 का मान, यहाँ 30 का मान, यहाँ 60 का मान। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 बटा √2 होती है ना, सेक 60, 2 का स्क्वायर। कोट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर अपॉन में कोसेक 60 की वैल्यू 2 बटा √3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 30 1 बटा 2 का स्क्वायर। सेक 60 2 का स्क्वायर माइनस साइन 45 1 बटा √2 का स्क्वायर। बस वैल्यू लिखी। 4 माइनस 3, 4 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 प्लस 2 इंटू 1 बटा 4 इंटू 4 माइनस का 1 बटा 2 कट गया। 4 में से 3 घटाया 1, ऊपर कितना बचा 1, नीचे भी क्या बचेगा 1 बटा 1 प्लस 2 माइनस 1 बटा 2। 3 में से आधा घटाया तो कितना बचेगा 2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 बटा 2। बोलो आंसर क्या आ गया 5 बटा 2। 45 से कम है तो 30 डिग्री लिख दो। हर केस में जब इनका सम 90 नजर आए ना, 45 से कम है तो 30 लिख दो, 45 से ज़्यादा नजर आ जाए तो 60 लिख दो। 45 है तो 45 लिखना ही है, उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देखिएगा। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस √3। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट का मीनिंग होता है 1/10, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। tan का मान हमें दे रखा है 2 माइनस √3, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। एक बार प्लस एक बार माइनस क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ऊपर तो आ गया 2 प्लस √3, नीचे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 4 में से 3 घटाया तो 1, क्या बच गया 2 प्लस √3। बोलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर m। a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n। a स्क्वायर दोनों m और n को स्क्वायर करके ऐड कर दो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये टर्म्स तो कट गई, दोनों से कॉमन आया ए स्क्वायर, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन क्या आया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आ गया 1 और ये भी 1, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगी। आंसर आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जैसा कहा वैसे लिख दिया अपन ने, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए था तो हमने भी स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर कैलकुलेट किया। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अरे हमें खूब अच्छे से पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, जब दोनों का जोड़ 90 होगा। 2 थीटा बराबर 90, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। 45 यहाँ रख दो, 2 इंटू कोट 45 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 45 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो आंसर इज 4। सही कर लेना, आंसर क्या आएगा 4। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। 45 से कम है तो 30, 45 से ज़्यादा है तो 60। अभी अभी सीखा था अपन ने, तो 45 से ज़्यादा है यहाँ तो 60 लिख दो, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 60 और यहाँ 45 ही लिखना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 4 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर। 1 + 1 + 4 1/2, 2 से काटा 2 बार 2 और 1 3 और 1 4, बोलो आंसर क्या आ गया 4। हर केस में जब भी इनका सम 90 नजर आए, 45 से कम है तो 30 लिख दो, 45 से ज़्यादा है तो 60 लिख दो। सूर्य की रोशनी में स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुना है। स्तंभ की लंबाई अगर x है तो ये √3x हो गया। उन्नयन कोण पूछ रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कट गया, क्या बचा 1/√3, कितने डिग्री पर आया 30, बोलो आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। अच्छे क्वेश्चंस थे, देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। मीनार की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। समझिएगा ध्यान से भी, यहाँ पर 15 डिग्री है, 100 मीटर इधर चला तो एंगल कितने डिग्री हो गया, 15 का हो गया 30 डिग्री। अब हमसे मीनार की हाइट पूछ रहे हैं। अब भाई 15 डिग्री का तो मान ही नहीं आता, मैं tan 15 का मान, sin 15 का मान, cos 15 का मान, ये तो हमको नहीं आता और नाम में सीखना जरूरत ही नहीं है यार। सीधा तरीका, थोड़ा सा ज्योमेट्री को याद करते भी, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का हो गया 150, सीधी रेखा 180 की। ये त्रिभुज है, ये 150, ये 15, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया 15। जब दो कोण समान है तो दो भुजाएं भी क्या होंगी समान। दो एंगल सेम है तो दोनों साइड्स भी क्या होंगी सेम, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना। अगर ये 15 का तो ये भी कितने का 15 का, तो ये कितने का बचा 150 का। दो भुजाएं समान, दो कोण समान तो दो भुजाएं समान, मतलब कर्ण कितने मीटर आ गया 100 मीटर। ये दोनों भुजाएं समान। हमें लंब चाहिए था तो लंब ज्ञात करने के लिए साइन, हमने क्या किया साइन 30 बराबर लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण होता है। साइन 30 की वैल्यू हमने कितनी लिखी 1/2, लंब की वैल्यू हमें पता करनी है, कर्ण कितना है 100, 2 से काटा 50, तो यहाँ पर लंब की वैल्यू कितने मीटर आ गई 50 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया 50। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 150। 150 15 कितना 175, तो ये भी 15 का हो गया। जब दो कोण समान तो दो भुजाएं भी समान। तो ये कितना है 100, तो ये भी कितना हो गया 100 से हमने लंब पता कर लिया। लंब की वैल्यू कितनी मीटर आ गई 50। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस थे एग्जाम्स में आए हुए, वो मैंने आपके सामने लाए और हम आगे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। बट बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।